एक ज़रूरी चीज़ जो कि आप लोग को इंस्टीट्यूट में कम से कम आज का डेट में 10-15 हज़ार रुपया खर्चा करने से कोई लाइव करके दिखाएगा, उसका पहले नहीं दिखाएगा। मैं आप लोग को उसका ट्रिक बता देता हूँ। आजकल डुअल लेयरिंग बोर्ड चलता है। जैसे कोई 40-50 हज़ार रुपया जो भी सेट, अगर जैसे वन प्लस का सेट, सैमसंग का सेट में सैंडविच वाला बोर्ड आता है, जैसे आईफोन का होता है उसी टाइप का, तो बोर्ड को ओपन करने में बहुत दिक्कत होता है। आपको बहुत जल्द मार्केट में एंड्रॉयड बोर्ड जो है पुराना मॉडल मिलेगा नहीं, लेकिन सैंडविच बोर्ड आपको कम रेट में मिल जाएगा। अब कम रेट में मिलने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हर कोई यूट्यूब को देख के बोर्ड को ओपन करने का कोशिश करेगा, उसी में ट्रैक बर्बाद कर देगा। तो अगर वो ट्रैक बर्बाद हो जाएगा तो वो बनेगा, लेकिन उसको और इतना छेड़ा जाएगा कि वो बनेगा ही नहीं। तो बाद में वो क्या होगा कि आपका स्क्रैप बोर्ड में बदल जाएगा। तो एक टेक्निक बताता हूँ आपको, जो कि सैंडविच बोर्ड ओपन करने का काम में आता है। देखिए, सैंडविच बोर्ड ओपन करने के लिए आपको पहले हम लोग क्या करते हैं, टीना को पतरी जब निकालते हैं ना, कटर से काट के निकालते हैं। वो आदत छोड़ना पड़ेगा अगर सैंडविच बोर्ड को काम करना है तो सैंडविच बोर्ड को काम करने के लिए आपको, आप बोलेंगे कि टीना का पतरी तो हम यहाँ पे ब्लेड पे मार्किंग करते हैं, और मार्किंग करने का बाद में फिर इसमें थोड़ा सा फ्लक्स दे के ज़्यादा से ज़्यादा 183 का पीपीडी यूज़ करके या तो उसका बॉल बना के यूज़ करके निकालते हैं। नहीं, सैंडविच बोर्ड में आपको बॉल बनाने का या ब्लेड से मार्किंग करने का कोई उपाय नहीं है। तो उसको निकालने के लिए आपको जो हीट देना है वही हीट पे इसी को भी निकालना है। जैसे अभी मैं हीट रखा हूँ 350 का हीट पे मैं पतरी को निकालूंगा। लेकिन सेट पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मेरा सिर्फ वही निकलेगा, लेकिन बाकी कोई जो कनेक्टर वगैरह कोई चीज़ है जो भी, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अभी मैं 370 पे इसको निकालूंगा, और निकालने का टाइम में मैं बड़ा नोज़ल यूज़ करता हूँ। आप नोज़ल टोटली अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। आप सैंडविच बोर्ड को निकालने का मैं प्रोसेस आप लोग को बता देता हूँ। आपको एक बार उसका प्रोसेस पता चलेगा, तब आप कोई भी सैंडविच बोर्ड अगर आपका पास आता है तब आप उसको बना सकते हैं। पहले तो आपको हीट देना है, वो हर कोई को मालूम है। सैंडविच बोर्ड में आप देखे रहेंगे यूट्यूब में सिर्फ एक ही चैनल है जिसमें आपको कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं और सैंडविच बोर्ड को ओपन करके दिखाया जाता है। वो है एसएच मोबाइल रिपेयरिंग। उसको छोड़ के बाकी आप जितना भी देखेंगे, जो भी आप देखेंगे, हर कोई वीडियो में आपको ट्रैक डैमेज नज़र आएगा। वो ट्रैक टूट गया, उसको जोड़ो, नज़र आएगा। लेकिन सिर्फ एक ही चैनल है जो है एसएच मोबाइल रिपेयरिंग का चैनल है, जो मैं खुद वहीं से सीखा हूँ, वहीं से मेरा हैंड स्किल बना हुआ है। बस इस टाइप का आपको हीट देना है। हीट देने का बाद सैंडविच बोर्ड जो ओपन करने का प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। पहले एक साइड पे देखिए, हल्का थोड़ा सा उठाए और छोड़ दो। सैंडविच बोर्ड को ठीक इसी तरह का ही निकाला जाता है। फिर दूसरा साइड पे वही सेम चीज़ करना है। बस फ़र्क इतना है, अभी मैं ब्लेड से कर रहा हूँ और सैंडविच बोर्ड में आपको ब्लेड से नहीं, ओपनर से करना पड़ेगा। बस इतना ही फ़र्क है, नहीं तो सेम टेक्निक है। बस अब दो साइड में किया, अब मैं फिर उसी को सेम चीज़ इस साइड पे भी ट्रायल करूँगा।
ये सैंडविच बोर्ड नहीं है, मगर टीना का जो पतरी होता है उसको हीटिंग करने का, निकालने का प्रोसेस जिसको क्लियरली मालूम रहेगा वही सैंडविच बोर्ड में काम कर सकता है या सैंडविच बोर्ड को निकाल सकता है। देखिए इस साइड को भी मैं हल्का उठा लिया। अब फिर से घुमाना है और नेक्स्ट साइड। आपको लगता होगा ये टीना का पतरी में निकाल के दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सैंडविच बोर्ड का बात कर रहा हूँ। सैंडविच बोर्ड को जो निकालने का जो प्रोसेस है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, जो कि आज तक यूट्यूब में आपको हर कोई निकाल के दिखाया होगा, लेकिन ट्रैक डैमेज सिर्फ एसएच मोबाइल रिपेयरिंग को छोड़ के। आपको लाइव अगर देखना चाहते हैं, सैंडविच बोर्ड का काम अगर सीखना चाहते हैं, तो आप एसएच मोबाइल पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मोबाइल यूट्यूब पे आप मारिए एसएच मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर। देखिए इसको भी मैं हल्का उठा के छोड़ दिया। अब चारों कोना थोड़ा थोड़ा उठाने का बाद अब आता है बोर्ड को पूरा उठाने का। इसी तरह ही सैंडविच बोर्ड को उठाया जाता है। कोई एक ट्रैक डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से चारों कोना देखिए निकल गया टीना का पतरी, कोई एक ट्रैक डैमेज नहीं, कुछ नहीं। आप इसी तरह सैंडविच बोर्ड को उठाने के बाद ट्यूजर से फिर उसको आराम से पकड़ के साइड कर सकते हैं। सैंडविच बोर्ड को निकालने का जो प्रोसेस है, आप अगर टीना का पतरी इस तरीक़े से निकालेंगे, आपका कोई भी अगर ट्रैक डैमेज नहीं होता है। आप स्क्रैपर से फिर सैंडविच बोर्ड पे जब भी काम करेंगे, हर साइड से हल्का पहले पुश करके उसको लूज़ करना है, फिर उसका बाद प्रॉपर हीट दे के फिर उसको उठाना है, तो आपका सैंडविच जो बोर्ड का एक भी ट्रैक डैमेज नहीं होगा। ये पोको X3 का बोर्ड था, मैं इसमें उठा के आप लोग को दिखाया टीना, तो इससे अगर कोई ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है, तो आपका सैंडविच बोर्ड में आप इस तरीक़े से अगर काम करेंगे, आपका एक भी ट्रैक डैमेज नहीं होगा। मैं तो पोको X3 बोर्ड में टीना सिर्फ पतरी को उठा के सिर्फ आपको दिखाया, इस प्रोसेस से किया जाता है। लेकिन एसएच मोबाइल रिपेयरिंग में आपको सैंडविच बोर्ड में लाइव आप ही का सामने में रिपेयर करके दिखाया जाएगा, और वो चीज़ आप खुद देखेंगे सेट ऑन होने का भी, जो कि पूरा क्लियर प्रोसेस का साथ में दिखाया जाता है। उसके लिए आप एसएच मोबाइल विजिट करेंगे, तब आपका फ़ायदा होगा।